Greeting to you all in the matchless name of our Lord and Savior Christ Jesus. दोस्तों मैं फिर आज आपको अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। दोस्तों मैं आपको अपनी जीवन गवाही बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने प्रभु यीशु को जाना अपने उद्धारकर्ता के रूप में। दोस्तों ये अभी जो बात है ये कम से कम 13 साल पहले की बात है, जब मैंने प्रभु यीशु को जाना। मैंने उसे पहचाना कि वही मेरे लिए पर्सनल सेवियर है, मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है बोल के मैंने उसको जाना। दोस्तों जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, उस समय का मैं पहले कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तो मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तो मैं विभिन्न प्रकार के काम, धार्मिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व था। जब क्लास 9 में था तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 9 में था मैं विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ जैसे कि हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, भगवान को मानना, काली माता को मैं मानता था। मैं बोलबम गया हूँ 2-3 साल के लिए। जलपेश हमारी इधर वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी में इधर एक तीर्थ यात्रा करके हिंदू यात्रा निकलती है जिसे बोलबम बोला जाता है। उसी प्रकार से हमें वहाँ पे हम लोग जाते थे और वहाँ पे हम लोग शंकर भगवान को मानते थे। इस तरह से वहाँ पे हम लोग हर एक सर्विस के लिए पैसा देना पड़ता था, पंडित हायर करना पड़ता था और उनको फीस देकर, अगर उनको सही फीस नहीं दिया जाए तो वो पूजा करने के लिए एग्री नहीं होते। इस तरह से मैं मानता था और बहुत सारे मैंने हनुमान चालीसा को मैंने पढ़ा है दोस्तों, और उसके द्वारा मैंने बहुत भक्ति का जीवन जीता था। और मुझे पता नहीं था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। मैं यीशु मसीह को बाहर देश का रिलीजन मानता था, एक रिलीजन मानता था, ये बाहर देश का रिलीजन ऐसा करके मैं मानता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं क्लास 10-11 में आ गया तो मेरा जीवन बहुत अशांति हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था धार्मिक क्रियाकलाप में, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तो एक दिन क्या हो गया, मेरे जीवन में भय बढ़ने लगा। क्लास 11 में जब मैं ऐसा लगता कभी ऐसा लगता कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता कुछ गड़बड़ है मेरे जीवन में, कुछ चीज़ है जो सही नहीं चल रहा है, ऐसा करके मुझे लगता था, अशांति लगता था। तो मैं कई बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया मेरे बॉडी को, तो बॉडी में कुछ गलत नहीं पाया, सही पाया सब कुछ। तो बोलता तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर मैं वापस आया, फिर मैं गया वैसे ही महसूस करना, फिर मैं गया 2-3 बार डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने जीवन में बहुत ही व्याकुल था। एक दिन ऐसे ही मैं घर में ट्यूशन पढ़ा रहा था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, कोचिंग कराता था बच्चों को। तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, क्लास 11 में था मैं। तो जब मैं 19 साल का होगा, एज 18-19 साल का होगा, तो पढ़ा रहा था। तो उस समय एक भैया आया मेरा, जो मौसी का लड़का था, वो BTH किया, ट्रेनिंग किया हुआ था, और वो GTH ना BTH करके आया था, और वो प्रैक्टिकल के लिए निकला था और मेरे घर में आया, कुछ गिफ्ट को दिया मेरे मम्मी को। तो मैंने देखा कि वो तो गिफ्ट दे रहा है, ऐसा कैसे कोई अनजान लोगों को गिफ्ट दे देगा फ्री में, ऐसा करके वो ब्लैंकेट कर दिया था। तो मुझे मन ही मन शंका लगा कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो क्रिश्चियन से वो प्रचारक लोग हैं। तो मैंने मम्मी को मना किया कि उसे लेने से मत लेना, ये लोग का कुछ चाल होगा, इन्हें ये लोग हम लोग को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, ऐसा करके मुझे शंका लगा। तो फिर भी वो लोग का व्यवहार बहुत अच्छा था, तो वो लोग चला गया। दूसरा दिन फिर आया, मुझसे मिला, मुझसे बात करने लगा और मुझे कुछ बाइबल का भाग दिया, नया नियम का, जिसे NT बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट दिया, और कुछ बुक्स भी दिए। मैंने उनको खुशी से लिया, बिकॉज आई डिड नॉट दैट टाइम कि ये बाइबल है बोल के। मैंने उसे नहीं जाना था कि धार्मिक पुस्तक है। मैंने सोचा बुक है, इंग्लिश बुक बोल के, इंग्लिश में था, ले लिया। और इंग्लिश कुछ पुस्तक भी उनके साथ थे, उनको भी मैंने ले लिया और उसे लेकर मैंने पढ़ने लगा। तो मैंने रैंडमली खोला बाइबल को, तो भजन संहिता 51, साम्स 51, भजन संहिता 51 निकल गया था और मैं उसको पढ़ा उस दिन। तो अजीब लगा मुझे, क्योंकि उसमें वो कुछ ऐसा करके शुरुआत है, ओ गॉड हैव मर्सी अपॉन मी, अकॉर्डिंग टू योर टेंडर मर्सी, ओ लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी, अकॉर्डिंग टू योर लविंग काइंडनेस, ऐसा करके मेरा कुछ मुझे इस तरह से मुझे मेरे अंदर
कुछ ये तो गॉड के बारे में, भगवान के बारे में है। उसे लगा, मुझे लगा ईश्वर के बारे में, तो मैंने उसे पढ़ा, पूरा पढ़ा और रखा। भजन संहिता में 51 में आपको तो पता ही है, उसमें दाऊद ने प्रस्ताव किया है और बहुत गहरे गहरे तरह से प्रस्ताव किया है उसने, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, जो फल से मुझे मैं हिम से श्वेत बनूंगा, ऐसा करके वो बहुत ही पवित्रता ही होने के लिए प्रस्ताव किया है। तो ऐसा अगर मैंने पढ़ा तो मेरे दिल को छू लिया उस दिन। तो नेक्स्ट दिन मैं फिर से उसी को पढ़ा, फिर उसने कुछ ज़्यादा छुआ, ऐसा करके मैं प्रस्ताव मेरे अंदर जगने लगा। तीसरे दिन फिर वैसे ही हो रहा है, तो ज़्यादा प्रस्ताव हो रहा है मेरे अंदर, मुझे लग रहा है कि मैं भी बहुत बड़ा पाप किया हूँ, छोटा बड़ा। बीते दिन घड़ी में उसका मुझे पर्सनल रिपेंटिंग हो रहा है। फिर चौथा दिन, फिर पाँचवें दिन, ऐसा करके पाँचवें दिन भी रिपेंट, छठवां, सातवां दिन में मुझे जब मैं बाइबल को पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा मैंने रिपेंट किया। सोने के पहले पढ़ता था मैं और रिपेंट करके सोया। उस दिन मेरे साथ एक भाई जो सोने के लिए आता था वो नहीं आया, मैं अकेले सोया। तो अर्ली इन द एट मिड नाइट, जब आधी रात को मैं उठा और बाहर जाके आया, रिफ्रेश करके आया, और जैसे मैंने बेड में ऐसा लेटने के लिए आँख बंद किया, मैं सोया नहीं था लेकिन मेरा आँख कस के बंद हो गया और मेरे अंदर ऐसा लगा कि रूम में कोई आ रहा है, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली कोई आदमी आ रहा है और मेरे ओर आ रहा है, कोई बींग है और मेरे बेड की ओर आया और मेरे बेड की ओर आके मेरे एकदम अंदर इधर आ गया और मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति को जो क्रूस में लटका हुआ है लहूलुहान। और उसी क्षण मैंने पहचाना कि ये तो यीशु मसीह है, क्योंकि मैंने अपनी तस्वीर में देखा था, लेकिन तस्वीर से बिल्कुल बहुत लहूलुहान था वो। और उसने मुझसे बात किया कि मैंने तेरा लहू बहाया है बेटा, तुम कहाँ फिर रहे हो, तुम कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो, ऐसा करके उसने मुझसे बातचीत किया। मैंने तेरे पाप के लिए लहू बहाया, ऐसा करके वो मुझसे बातें करने लगा। जब वो बातें कर ही रहा था तो मेरे आँख से बहुत आंसू बह रहा था और ऐसा लग रहा था बहुत प्योरीफाई मैं हो रहा हूँ। जब मैं 20 मिनट का एक्सपीरियंस था और हाफ एन आवर, इसके बाद में जब मेरी आंखें खोला तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा पूरा बॉडी जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का हो गया है और मैं अजीब प्रकार का आनंद और शांति से भर गया हूँ। तो मुझे पता चल गया कि यीशु मसीह एक सच्चा उद्धार करता है और एक सच्चा परमेश्वर है, ईश्वर है बोल के। उसी क्षण तो मैं सोया और सुबह जब मैं उठा तो पूरी शांति और आनंद से ऐसा मैं भरा हुआ था, जो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। तो उसी क्षण मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने सच्चा ईश्वर को जान लिया है, मैं इसे ग्रहण करके उसको फॉलो करूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम जाओ, विश्वास करो, लेकिन हमें अपना देवी देवताओं को मानना होगा। हमारे पूर्वजों को, हम आदिवासी, हम लोग ट्राइबल हैं, तो पूर्वजों को मानते हैं, तो हम लोग को मानना होगा, ऐसे बोला। और मैं निकल पड़ा कि चर्च में जाओ, चर्च की खोज में कहा जाओ, संगति करो। तो लोकल में एक मुझे मिल गया प्रभु के दया से एक भैया के साथ, तो उसके साथ मैं वहाँ संगति करने लगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैं वहाँ पे संगति करने लगा और प्रभु में बढ़ने लगा। तो आज भी मैं प्रभु यीशु मसीह को उसके बाद मैंने ग्रहण किया और आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। बीच में बहुत सारी परिस्थिति आया, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बीच में मैं बीमार भी हो गया था, मरने के जैसा हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे फिर से वहाँ से चंगा किया और आज तक मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। तो परमेश्वर मुझे एक विशेष कॉलिंग दिया है। आज प्रभु की दया से मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल गया है बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में क्लर्क के रूप में मुझे नौकरी मिला है दोस्तों। और आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत बड़ी योजना है और उसने मुझे बहुत गहरा कॉलिंग, बहुत बुलाहट दिया है प्रभु के काम करने के लिए, उसने मुझे बुलाया है दोस्तों। और आने वाले दिन में मुझे बहुत कुछ उसने बोला है, बहुत सारी चीज़ों को उन्हें बताया है कि आने वाले दिन में बहुत कुछ तेरे जीवन की तरह ये वो बहुत कुछ मैं करने वाला हूँ, यहाँ भेजूँगा, वहाँ भेजूँगा, विभिन्न प्रकार से उन्होंने मुझसे बातचीत किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए दोस्तों, कि मैं उसकी बुलाहट को, इस कार्य को पूरा कर सकूँ और हम सब परमेश्वर मिल के प्रभु का हम लोग सेवक हैं। मैंने समर्पण कर दिया है जीवन को कि मैं प्रभु का सेवकाई करूँगा, क्योंकि उसने मुझे गहरा कॉलिंग दिया, उसने मुझे बुलाया है सेवकाई के लिए। तो हम सब मिल के सेवकाई करेंगे दोस्तों। आप मेरे लिए विशेष करके प्रार्थना कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझसे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हाँ, सेवकाई को हम लोग, जिस बुलाहट को प्रभु ने मुझे दिया है उसे मैं पूरा कर सकूं, उसमें मैं खरा उतर सकूं। इस वचन को सुनने के लिए, गवाही को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्रभु आपको आशीष दे। आशीष मिला है तो इसे शेयर करें
और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू।